हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में भी कौन सी करेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है कौन सी करेंगे, नंबर प्रॉब्लम्स। नंबर प्रॉब्लम्स जैसे जो प्रॉब्लम्स होती थी, बोलता था कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लो, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लो, होल नंबर लो। तो क्या करेंगे, आज सारी प्रॉब्लम्स को डिकोड करेंगे बढ़िया से। ठीक है, मस्त तरीके से। ठीक है, चलो बातें ज़्यादा हो गई, शुरू करते हैं। ठीक है, देखो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बता रहे हैं, फटाक से नोट डाउन करो जहाँ भी नोट कर रहे हो। ठीक है, बेसिक चीज़ें बताएंगे। ज़रा देखो इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, जिसको नहीं पता है भैया जान ले इंटीजर क्या होता है। इंटीजर का मतलब होता है सारे नंबर। ठीक है, मतलब बिना पॉइंट वाले सारे नंबर, जैसे कि नेगेटिव वाला हो गया -4, -3, -2, -1। ठीक है, ये हो गए क्या, ये तुम्हारे हो गए निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे निगेटिव इंटीजर्स। ऐसे ही ज़ीरो आ गया, इसको बोलते हैं क्या, ज़ीरो इंटीजर। ठीक है, और ऐसे ही आते हैं प्लस वाले नंबर, +1, 2, 3। ये कौन से आ गए, ये हमारे आ गए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। ये बता क्यों रहे हैं, थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा वीडियो में। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर अगर कभी क्वेश्चन में बोले कि भाई टेक 2 नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1, 2, 3 और कहाँ तक जाते हैं, इन्फानाइट तक। ऐसे ही अगर क्वेश्चन बोले होल नंबर लो, तो भैया कहाँ से लोगे, 0, 1, 2 और कहाँ तक, इन्फानाइट तक। ठीक है, अगर मान लो बोले कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल इवन नंबर, तो क्या करोगे, नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फानाइट तक होते हैं। इवन लेना है तो क्या करोगे, 2, 4 ऐसे करके लोगे। ठीक है, ऑड बोले तो 1, 3, 5 ऐसे करके लोगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से बढ़ते हैं। पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 61। ठीक है, पढ़ लिया। अब जो चीज़ अभी बताएंगे, जो चीज़ पहले क्वेश्चन में बताएंगे, बस कॉन्सेप्ट सीख लो। कॉन्सेप्ट सीख लो। सीखना क्या है कि हम नंबर क्या लेंगे। ठीक है, नंबर की चूजिंग कैसे करते हैं, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या किया करो, सबसे पहले पढ़ो क्या, कौन सा नंबर बोला है यहाँ पे, नेचुरल नंबर बोला है। ठीक है, नेचुरल नंबर भैया शुरू कहाँ से होते हैं, 1, 2, 3 और ऐसे कहाँ तक जाते हैं, इन्फानाइट तक जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करो अब यहाँ, क्योंकि 2 नंबर बोला है, 2 कॉन्जिक्यूटिव। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है ये जान लो। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, जैसे 1, 2 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, मतलब एक के बाद एक जो नेक्स्ट नंबर आता है, 1 के बाद क्या आता है, 2, तो क्या हो गया, 2 नंबर कॉन्जिक्यूटिव हो गए। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोले, नेचुरल नंबर बोले स्टार्टिंग से। ठीक है, फर्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोले तो क्या करोगे, पहला कौन सा होगा, 2 होगा, उसके बाद 4 होगा। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। ठीक है, देखो आप यहाँ पे क्या होगा, पहला नंबर क्या करना है, पहला नंबर हमेशा क्या मान लो, x मान लो। मान लिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, अगर नेचुरल नंबर लेना है तो इन वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू एक उठा के रखो इसमें। मान लो फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ 1 रख लिए। ठीक है, मान लो इस x की जगह 1 रहा होगा, मान लो दिमाग में। ठीक है, अब ज़रा बताओ, अगर कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब भैया क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि जस्ट अगला नंबर। अब अगर यहाँ 1 लिए हो गए तो इस x में ऐसा क्या जोड़ दो कि अगला नंबर आ जाए, भाई 1 में ऐसा क्या जोड़ दो कि अगला नंबर आ जाए। 1 का कॉन्जिक्यूटिव अगला क्या होगा, 2 होगा। तो मतलब अगर इसको 1 माने होंगे तो इसमें ऐसा क्या जोड़ दें, इसमें 1 और जोड़ दें तो ये सेकेंड नंबर बन जाएगा। ऐसे चूजिंग करनी होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे सवाल में बढ़ेंगे समझेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61। कह रहा है इनके स्क्वायर का सम कितना हो, 61 हो। कंडीशन दिया है, तो पहला नंबर x था, इसका स्क्वायर किया, सम करना है इसलिए प्लस लगा दिया। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्या था, x + 1, इसका भी स्क्वायर कर दिया। कह रहा था कि इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है कितना है, 61 है। ज़रा सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ज़रा सॉल्व करो। ये क्या आ जाएगा भैया, x² + 1 + 2x = 61। कोई ये मत कहना कि सर हमको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी नहीं आती है। ठीक है, कितना आएगा भैया, ये आ जाएगा 2x² प्लस का 2x माइनस का 60 = 0। ठीक है, अब कितना आएगा भैया, अगर x कॉमन ले लोगे, जिसको ऐसे करना है कर ले, आसान बनाने के लिए क्या करो, पूरे में से 2 कॉमन ले लो। ठीक है, 2 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा भैया,
क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ से 2 चला जाएगा, कितना आएगा, एक्स आगे क्या आएगा माइनस का 30 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा, देखो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, कितना आएगा भैया 6 माइनस 5 एक्स माइनस का 30 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 30 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस चीज़ को ज़रा इधर कर दे रहे हैं, ठीक है, इधर कर देना, देखते रहना, ठीक है। अब अगर वहाँ से पहले वाले से x कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, x प्लस 6, ठीक है, दूसरे वाले से क्या कॉमन लोगे, अगर माइनस का 5 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। और हमको पता है कि भैया सेम आने चाहिए, तो देखो एक वैल्यू क्या आ गई, एक वैल्यू तो आ गई प्लस का 5, एक वैल्यू क्या आ गई माइनस का 6। अब क्योंकि क्या बोला था, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से लेके इन्फानाइट तक जाते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर तो क्या नेचुरल नंबर होते नहीं हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर बोले तो क्या लोगे, इंटीजर मान सकते हो, ठीक है, इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव में भी बिना पॉइंट वाले नंबर इंटीजर्स, ठीक है, नंबर्स विदाउट डेसिमल आर इंटीजर्स, उसमें 0 भी आएगा, नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले। अब देखो -6 क्या नेचुरल नंबर तो होगा नहीं, तो -6 निगलेक्ट कर दोगे, क्या लोगे 5 लोगे, तो देखो तुम्हारा आंसर क्या आया होगा। पहला नंबर x माने थे, कितना आया, x की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, मतलब हमारा पहला नंबर तो 5 आ गया। दूसरा नंबर क्या आएगा भैया, 5 + 1 6। अब अगर चेक करना हो कैसे करोगे, देखो गिवन क्या था क्वेश्चन में, कह रहा था कि इनके स्क्वायर करके अगर जोड़ दो तो कितना आना चाहिए, 61 आना चाहिए। दोनों नंबर के स्क्वायर करके जोड़ दो तो 61 आना चाहिए। देखो कैसे आएगा, पहले नंबर का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, दोनों को जोड़ो भैया, 6 5 11 1 61 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर 100% करेक्ट है। ठीक है, ऐसे करोगे चेक तुम एग्जाम में। अच्छा, एक और चीज़, ICSE बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, सब में बेसिक क्वेश्चन आता है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से बेसिक आता है, बहुत डिफिकल्टी लेवल नहीं देगा वो, ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स आती है क्वाड्रेटिक पे। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61। इंटीजर बोला है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो यार, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे इंटीजर बोला है, हमने क्या पढ़ा, इंटीजर 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तुम्हारा जो मन करे वो ले लो। हम फॉर एन एग्जाम्पल मानते हैं कि हम ये वाले इंटीजर ले रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाले, मान लो हम ये वाले इंटीजर ले रहे हैं, तुमको जो मन करे ले सकते हो, नेगेटिव वाले भी ले सकते हो। अब नेगेटिव वाले लोगे तो उस हिसाब से नंबर चूज करोगे, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोला है, पहला वाला हमेशा की तरह क्या मानोगे, फर्स्ट नंबर बी एक्स मानोगे, ठीक है। सेकेंड नंबर चूज कैसे करोगे, देखो अगर यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, मान लो x की वैल्यू 1 है, तो भैया इस 1 में और क्या जोड़ दें कि ये 2 आ जाए, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बोला है जस्ट अगला, तो 1 अगर लिए होगे तो इसमें ऐसा क्या जोड़ दे कि 2 आ जाए, भैया 1 ही जोड़ोगे, तो अगला क्या बन जाएगा, अगला x + 1 बन जाएगा, खत्म हो गया चूजिंग यार। अब क्या सवाल करते हैं अपना, ठीक है, अब सवाल करते हैं अपना। अब अच्छा देख लो, किसी को मान लो डाउट आ रहा हो कि अगर सर नेगेटिव लेते तो, ठीक है, तो देखो भैया ज़रा देख लो, अगर नेगेटिव लेते तो क्या होता, -1 -2 -3 मान लो ले लिए होते, ठीक है, मान लो ये ले लिए होते, तो पहला नंबर क्या बन जाता, x बन जाता। मान लो x की वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 में ऐसा क्या जोड़ दे कि -2 हो जाए, बोलो भैया क्या जोड़ दे, तो नेक्स्ट नंबर क्या बनता है, x -1 बनता। क्यों देखो भैया, अगर ये -1 लिए होते तो -1 करोगे तभी -2 आएगा, तो भैया अगर माइनस वाला लोगे तो ये दोनों नंबर हो जाएंगे, प्लस वाला लोगे तो ये दोनों नंबर हो जाएंगे, ठीक है। होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा 0 नहीं ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सम बोला है करने के लिए, ठीक है, सम बोला है 2 नंबर करने के लिए, तो अगर सम करोगे तो यार 0 तो लेना ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए नहीं लेना 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो 0 इसलिए नहीं लेना क्योंकि किन्हीं भी 2 नंबर 0, ऐसा अकेला कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाए 61। भाई 0 प्लस कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको प्लस स्क्वायर करने पे 61 आ जाए। 8 का स्क्वायर 64 होता है ना कि 61, ठीक है, इसलिए हम 0 नहीं लेंगे। नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव वाले से कर लिया। अब बनाना कैसे है, कोई भी क्वेश्चन आए ऐसे बनाओगे, लिख लेना, पहला x मान लेना, फिर देख लेना जस्ट अगला क्या आना है, ठीक है। अभी और करके बताएंगे क्वेश्चंस में। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61, कैसे करोगे, पहले वाले का स्क्वायर कितना आया, एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का कितना आएगा, x + 1 का होल स्क्वायर, और क्योंकि सम करना था तो प्लस लगा दिया, कितना आ रहा है, कह रहा है 61 आ रहा है,
बेटा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? नहीं, रिपीट नहीं हुआ है। पहले में नेचुरल बोला था, दूसरे में। अब जब इसको सॉल्व करोगे, क्या 2 नंबर आएंगे, नेगेटिव वाला निगलेक्ट कर देना, ठीक है। इसको खुद से करो इसको। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया सवाल है, 1 नंबर, बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन। किसका मल्टीप्लिकेशन? 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर। इसका मतलब समझो क्या है। इंटीजर मतलब हमने बताया था भैया क्या होगा, एक तो 0 वाले नंबर, एक सारे नेगेटिव वाले नंबर और सारे पॉजिटिव वाले नंबर, ये सब क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, ठीक है। कौन से इंटीजर कह रहा है? इवन इंटीजर। मतलब शुरुआत कहाँ से करोगे? 2 से करोगे। पहला इंटीजर कहाँ से शुरू होंगे? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक जाएगा। अब इवन बोला है, इवन नंबर कौन सा होगा? पहला 2 होगा, दूसरा 4 होगा, तीसरा 6 होगा, ऐसे से जाएगा, ठीक है। और कॉन्जिक्यूटिव बोला है भैया, मतलब एक के बाद दूसरा जो आएगा, ठीक है। अब देखो क्या करो, ले लो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इवन इंटीजर लेना है, ठीक है। ज़रा ले लो, पहला वाला क्या ले लूँ भाई? पहला वाला हमने मान लिया x, ठीक है। अगर पहला वाला x मान लिया तो सेकेंड नंबर क्या बन जाएगा? देखो मान लो इस x की वैल्यू 2 है, तो भैया 2 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 4 आ जाए? क्या जोड़ दे? 4 आ जाए भाई, 2 में 2 जोड़ दो। तो अगर इस x वैल्यू 2 होगी तो भैया x में क्या 2 और जोड़ दो, अगला नंबर आ जाएगा। बट नंबर चूज़ हो गया भैया, ठीक है। बस इतना ही तो करना था, नंबर चूज़ हो गए हमारे। अब देखो प्रोडक्ट बोला था तो कंडीशन क्या बनेगी? पहले नंबर और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 288। ज़रा इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा? x² प्लस का 2x माइनस का 288 इज इक्वल्स टू 0। ज़रा इसका फैक्टर निकाल के देखो, इसके फैक्टर क्या आएंगे भैया? इसका फैक्टर आ जाएगा x² प्लस 18 माइनस 16 x माइनस 288 इज इक्वल्स टू 0। भैया फैक्टर निकाल के देख लेना, ठीक है। एलसीएम लेके फैक्टर निकाल के देख लेना कितना आएगा भैया। x² प्लस का 18x माइनस का 16x माइनस का 288 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। x प्लस 18 माइनस का 16 x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। भैया कौन सा आंसर आएगा? एक आंसर तो आएगा x इक्वल्स टू प्लस का 16, एक आंसर आएगा x इक्वल्स टू माइनस का 18। क्योंकि बोला था पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो माइनस का 18 क्या करोगे? निगलेक्ट कर दोगे, ठीक है, निगलेक्ट कर दोगे। अब इस 16 को ज़रा यहाँ रखो। पहला नंबर क्या आ गया तुम्हारा? पहला नंबर तो 16 आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा? 16 प्लस 2 18 आ गया। ये तुम्हारा आंसर होगा। और चेक करना हो कैसे करोगे? दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 16 इंटू 18 कराओगे कितना आएगा? करा के देख लेना कितना आएगा, 288 आएगा। और यहाँ भी आ रहा है, मतलब 100% सवाल सही है, ठीक है। सारे सवाल ऐसे ही करेंगे, ठीक है। क्या किया करो, पहले जो भी नंबर बोले नंबर लिख लो कि होते क्या है, उसके बाद पहला नंबर हमेशा x मानो, फिर दूसरा देख लो जस्ट कैसे आएगा, उसमें कितना जोड़ोगे कि अगला आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 9, ठीक है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 41, ठीक है। टेकिंग वन नंबर एज x, form an equation in form of x and solve it to find the numbers, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि भैया 2 नंबर को जोड़ के कितना आ रहा है? सम ऑफ 2 नंबर कितना है? 9 है, ठीक है। और पहला नंबर क्या बोला लेने के लिए? x बोला गया है। देखो क्या करोगे, जितने भी ऐसे सवाल हुआ करें, क्या किया करो, सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट नंबर को क्या मान लो? हमेशा की तरह x मान लिए, ठीक है। सेकंड नंबर क्या मानोगे? ये सवाल बनता है, ठीक है। सेकंड नंबर क्या मानोगे? फॉर एन एग्जाम्पल तुमने सेकंड नंबर y मान लिया, ठीक है। मान लो सेकंड नंबर y, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब अगर x और y को जोड़ोगे, अब क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि सवाल में बोला था सम ऑफ 2 नंबर, सवाल में बोला था इसलिए जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर x और y को जोड़ोगे कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालो, कितना आएगा भैया? 9 माइनस x। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया y की वैल्यू की निकाले हैं, तो बेटा चैप्टर तुम पढ़ रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है कि इक्वेशन एक वेरिएबल में होनी चाहिए। अगर x में खेल रहे हो तो x में सॉल्व करोगे, y में अगर लियो तो y में सॉल्व करो पूरी इक्वेशन, ठीक है। मतलब सारे टर्म y के फॉर्म में होने चाहिए या फिर x के टर्म में होने चाहिए। तो ये कर ली। अब इस वैल्यू को यूज़ करो इसकी जगह, मतलब जहाँ जहाँ y बोले वहाँ क्या यूज़ करो? 9 माइनस एक्स। मतलब सेकेंड नंबर तुम्हारा 9 माइनस एक्स बना, पहला नंबर तो x था ही तुम्हारा। खत्म हो गया बेटा सवाल अब, ठीक है। आगे देखो क्या रहता है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 41, मतलब पहले नंबर का स्क्वायर करो
दूसरे नंबर का स्क्वायर करो और इनको जोड़ दो, क्योंकि सम बोला है, सम ऑफ देयर स्क्वायर कितना आ रहा है 41। अब ये सवाल नहीं बताएंगे, ठीक है, क्या करो खुद से करो यार, ऐसे सवाल तो पहले ही किए हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है भैया, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, कोई एक नेगेटिव नंबर आएगा उसको क्या करना, निगलेक्ट कर देना, ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ रख के देख लेना, ये आएगा तुम्हारा दूसरा नंबर और यहाँ पहला नंबर आ जाएगा, सवाल हो जाएगा खत्म। चेक करना हो कैसे करोगे, दोनों नंबर का स्क्वायर करना, देख लेना 41 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्क्वायर करके जोड़ना दोनों नंबर को, अगर 41 आ जाए मतलब 100% सही है तुम्हारा आंसर, ठीक है। आगे करूँ, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, 5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर इज इक्वल टू 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। सबसे पहले ये देखो जरा, कभी सवाल में दिख जाए ऐसा कुछ 3 लेस देन द नंबर, इसका मतलब क्या होता है, देखो जब भी लेस देन के बाद कुछ भी आ जाए, लेस देन द नंबर बोला तो याद रखना जो भी नंबर होगा, ठीक है, मान लो नंबर x होगा वहाँ पे, ठीक है, लेस देन x मान लो, चलो लेस देन x, ठीक है, ये दानी लेस देन x, 3 लेस देन x, तो इसको लिखोगे कैसे, x को पहले लिखो, लेस देन के लिए माइनस लगा और 3, ये लिखने की तरीका ये होगा, ठीक है। 3 लेस देन x का मतलब क्या है, जो बाद में होगा उसको पहले ले और माइनस करके लिख दो, इसका मतलब है 3 लेस देन x, ठीक है। अब देखो सवाल कैसे आएगा, होल नंबर बोला है, एक ही बोला है, 5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर मतलब कोई भी हो सकता है, तो लेट द होल नंबर बी, लेट द होल नंबर बी क्या मान लो, लेट द होल नंबर बी मान लो x, हमारा x होल नंबर होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन देखो क्या कह रहा है, 5 टाइम्स, जहाँ 5 टाइम दिख जाए, जहाँ टाइम्स दिखा करे समझ जाओ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 5 टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई लगा दिया हमने, 5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर, होल नंबर क्या माने, x माना हमने, ठीक है, 5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर, इज का मतलब क्या होता है, इज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होगा, इक्वल टू, विल बी का मतलब क्या होगा, इक्वल टू, याद रखना एक चीज़, ठीक है, इज इक्वल टू 3 लेस देन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, अभी समझाया था, 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, ठीक है, ट्वाइस, 3 लेस देन, देखो 3 लेस देन का मतलब तो तुम समझ गए, जैसे बोला 3 लेस देन मतलब तुम समझ गए कि भैया जो इसके बाद वाली कहानी होगी उसको तुम पहले लिखोगे और 3 लेस देन के लिए -3 लगा दोगे बाद में। अभी समझाए थे 3 लेस देन एक्स में क्या किए थे, एक्स जो बाद में था उसको आगे लेके आए, लेस देन के लिए वाली चीज़ को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो -3 तो बाद में होना है, खत्म हो गया 3 लेस देन का काम। अब आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 3 लेस देन ट्वाइस का मतलब क्या होगा 2, ठीक है, ट्वाइस का मतलब 2, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द नंबर, क्या, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर ऑफ द नंबर क्या था x, तो इसका स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, मतलब ये कंडीशन बोल रहा है, ठीक है। क्या कह रहा था, 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, मतलब ये कंडीशन तुमसे बोला है करने के लिए, ठीक है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस का 3, अब इसको सॉल्व करो फटाक से, कितना आएगा, 5x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस का 3, 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0, भैया कितना आएगा बोलो, 2x स्क्वायर माइनस का 6 माइनस 1x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब कितना आ जाएगा भैया, 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे 2x अगर कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, x माइनस 3, यहाँ पे 1 कॉमन लोगे क्या बनेगा, x माइनस 3। देखो 2 नंबर आ गए तुम्हारे, ठीक है, पहला नंबर क्या आया, पहला नंबर आ गया हमारा प्लस का 3, दूसरा नंबर क्या आ गया, माइनस का 1। क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या बोला था भैया, बड़ा लिखा हुआ है होल नंबर, होल नंबर कौन से नंबर होते हैं, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक वाले, तो -1 तो पहले ही कट गया, आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। चेक करना हो इसमें रख के चेक कर लो, चेक करना हो इस कंडीशन में रख के चेक कर लो, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। 5 इंटू एक्स मतलब 5 इंटू 3 कितना आ गया, 15 आ गया, 15 किसके बराबर होना चाहिए, RHS के बराबर होना चाहिए। रखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 2 ज़ा 18, 18 में से 3 घटाओ 15, 15 इक्वल्स टू 15, मतलब 200% सवाल सही है, ठीक है, कोई भी टीचर गलत कर ही नहीं सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल क्या है, कह रहा सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 8, ठीक है, एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 2/15। बेटा ये ICSE 2015 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। देखने में बहुत आसान है और रियलिटी में भी आसान है, ठीक है, रियलिटी में भी आसान है, बट इसमें एक लॉजिक लगा है, ठीक है, जो लॉजिक हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सोचो कितना सिंपल सा लॉजिक लगा है, लॉजिक पता है क्या लगा है,
माइनस करने का लॉजिक लगा है, सब्ट्रैक्शन चैप्टर का लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। सोचो कितने बचपन की चीज़ लगा दी इसने, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर बोला, ठीक है। तो पहला तो तुरंत क्या ले लोगे, पहला तुरंत क्या ले लोगे, फर्स्ट नंबर क्या ले लोगे, x। देखो बेटा यहाँ कॉन्जिक्यूटिव नहीं बोला, अगर कॉन्जिक्यूटिव बोलता हो तो क्या x को 1 मानते हो, 1 में ऐसा क्या जोड़ दे कि नेक्स्ट वाला आ जाए 1, तो दूसरा x + 1 मान लेते। कॉन्जिक्यूटिव तो बोला नहीं है, क्या करो दूसरा मान लो y, तुरंत मानो दूसरा y, सेकेंड नंबर भी y मान लिया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, x + y की वैल्यू कितना आ रही है, 8 आ रही है। मतलब अगर y के फॉर्म में करोगे तो क्या आएगा, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 8 - x। क्यों, क्योंकि सेकंड नंबर हमने y माना है, सेकंड ही नंबर तो y है, तो मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 8 - x। चलो बढ़िया है, मतलब सेकंड नंबर हमारा हो गया 8 - x, पहला हो गया x। 8 - x इसलिए किया क्योंकि एक वेरिएबल में करना था क्वाड्रेटिक में, तभी क्वाड्रेटिक सॉल्व होती। अब देखो बहुत आसान है, कह रहा है एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 2/15। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, मान लो बोला है 2, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। मान लो यहाँ नंबर ले लिया 3, 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/3। तो बस यही कह रहा है, मान लो 2 नंबर थे, उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस कुछ आ रहा है यहाँ पे, बस ये सवाल कह रहा है, ठीक है। अगर x का रेसिप्रोकल करोगे क्या आएगा, 1/x आएगा। 8 - x का रेसिप्रोकल क्या करोगे तो कैसे आएगा, 1/8 - x, ठीक है। अब जरा देखो जरा सवाल के 2 पार्ट हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था, लॉजिक लगाया ना सवाल में, बहुत आसान है, ठीक है, सिंपल सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगा है। लॉजिक क्या लगा है, देखो हम लोग बचपन में माइनस कैसे करते थे भाई बताओ। बचपन में जब भी हम माइनस किए हैं तो कैसे किए हैं, बड़े नंबर में से क्या माइनस करते थे, छोटा नंबर। अब सवाल ये बनता है भाई यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ठीक है, बड़ा नंबर कौन सा होगा, ठीक है। सवाल तो ये बनता है कि यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा होगा, क्योंकि बोला तो है नहीं, बोला तो ये गया नहीं कि भाई x को तुम बड़ा नंबर मान लेना। तो यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, x को बड़ा नंबर मानेंगे, और एक बार हम क्या करेंगे, 8 - x को बड़ा नंबर मानेंगे, ठीक है। तो 2 स्लाइड में सवाल करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, केस 1। बेटा बोर्ड में सिंपल सवाल आते हैं, बट वो तुम्हारा देखता है बेसिक्स कैसा है, ठीक है, बेसिक्स चेक कर रहा है यहाँ पे तुम्हारा कैसा है, ठीक है। केस 1 क्या है, व्हेन x इज बिगर नंबर, ठीक है, हमारा x क्या है, बड़ा नंबर है। अगर बड़ा नंबर होगा तो देखो कंडीशन क्या बोलेगी, क्या रहा था, डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स। डिफरेंस करना है मतलब माइनस करना है, बड़े में से छोटा माइनस करोगे। x का रेसिप्रोकल हो गया 1/x, माइनस लगाया 1/8 - x की वैल्यू भैया क्या आ रही है, 2/15। फटाक से इसको आगे सॉल्व करो, अब एक काम करो, वीडियो पॉज करो और इसको खुद से सॉल्व करो, ठीक है, खुद से, इतने को खुद से सॉल्व करो। मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग खुद से करो। अगर प्रैक्टिस देखनी है कि भैया हमारी क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस कैसी है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ऊपर क्या बन जाएगा, देखो भैया यहाँ x/8 - x क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यहाँ क्या बनेगा भैया, 8 - x, ठीक है, और माइनस का x, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ कितना आ जाएगा, क्योंकि 2/15 के बराबर दिया तो 2/15 आ गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 8 - 2x। थोड़ा फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा, 15 ये बन गया 8 - 2x, ये कितना बन गया नीचे, ये बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा 8x - का x²। यहाँ तक कंडीशन बनेगी, ठीक है। इसके नीचे वाला मैं दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ क्या होगा, आगे क्या होगा, देखो भैया ये बन जाएगा 15 8 = 120 माइनस 15 दूनी 30x इज इक्वल्स टू 16x और माइनस का 2x², ठीक है। होप दिख रहा होगा, ज़रा कैमरा चेक कर लेते हैं, दिख रहा होगा वैसे तो, ठीक है, वैसे तो आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ इट इज़ विजिबल, बट पेन चेंज कर लेते हैं, रेड पेन से मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है, रेड पेन से ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इसको फटाक से सॉल्व करो भैया, फटाक से सॉल्व करो, देरी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे भैया, कैसे सॉल्व करोगे, क्या करो, 2x² को इधर उठा लाओ, ठीक है। अब माइनस का 30x माइनस का 16x कितना आ गया, माइनस का 46x, ठीक है, माइनस का 46x, और यहाँ बचा कितना, प्लस का 120 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है भैया। अब क्या करो, आसान करने के लिए 2 कॉमन ले लो पूरे में से। जब 2 पूरे में से कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, x² माइनस का 23x प्लस का 60 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फटाक से फैक्टर निकालो भैया 60 के, देखो भैया 60 का फैक्टर निकालोगे क्या आएगा, फैक्टर निकाल लेना। वैसे तो आंसर क्या आना चाहिए, क्या आएगा भैया, क्या आएगा, देखो बहुत आसान है, 20 कर लेना भाई, ठीक है, वरना कहोगे सर समझ में नहीं आया आपने कैसे कर लिया।
वही सिंपल चीज़ लगाते हैं हम, सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। भैया 60 कैसे आ सकता है, 20 और 3 से आएगा और उनको माइनस करके 23 आना चाहिए, सॉरी प्लस करके, तो आ भी रहा है। 20 और 3 को प्लस करोगे 23 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा 20 और 3 बोल रहा था मैं, 23 नहीं बोल रहा था, मेरे मुंह से 3 निकल गया हो तो बहुत बहुत सॉरी, ठीक है। प्लस का 60 इज इक्वल्स टू 0। देखो क्या बन गया भैया, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 3x प्लस का 60 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बन गया, x माइनस का 20, ठीक है, x माइनस का 20, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लिया, x माइनस का 20। दो आंसर आ गए भैया मेरे भाई, यहाँ से क्या दो आंसर आए, एक x की वैल्यू क्या आई प्लस का 3 आई, एक x की वैल्यू क्या आई प्लस का 20, ठीक है। दो वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई, ठीक है, दो वैल्यू आ गई। इनको क्या करो साइड में अभी लिख लो, साइड में लिख लो, दो वैल्यू आई हैं हमारे पास, ठीक है, दो वैल्यू आई हैं हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन भूल जाओ कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जरा पुराना क्वेश्चन ही कर रहे हैं। अब हम क्या मान रहे हैं कि हमारा 8 माइनस एक्स क्या है, ग्रेटर देन है, ये नंबर बड़ा है, ठीक है। लेट केस 2 करो यहाँ पे, ठीक है। केस 2 में हमने क्या मान लिया, लेट 8 माइनस एक्स बी बिगर नंबर। अगर ये बड़ा नंबर होगा, अगर ये बड़ा नंबर होगा तो दोनों का जरा निकालो डिफरेंस, 1/8 माइनस एक्स माइनस 1/x किसके बराबर आएगा, 2/15 के। वेरी गुड, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा 8, ठीक है, सॉरी 8 नहीं x, ठीक है। कितना आएगा x, नीचे कितना आ गया 8 माइनस एक्स, इधर हमेशा की तरह 2/15 आएगा, इधर इधर कितना आएगा x माइनस, अब देखो ब्रैकेट में 8 माइनस एक्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स से एक्स काट मत देना भैया, हाथ जोड़ रहे हैं, ठीक है, काट मत देना, ना टीचर भी क्या करेगा ऐसे 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 काटेगा, फिर फटाक से 0 0 लिख देगा, ठीक है, काट मत देना, ठीक है। ब्रैकेट का ध्यान देना, बेसिक अलजबरा लग रही है, कुछ नया नहीं सिखा रहे हैं अभी, ठीक है। आगे करो भैया, कितना आएगा, ये आ जाएगा देखो x प्लस एक्स 2x माइनस का 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 15 आ जाएगा इधर, ठीक है। ये हो जाएगा भैया 8x माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया 2 आ गया, सॉल्व करो, 15 दूनी 30x 120 इज इक्वल्स टू 16x माइनस का 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर को इधर बुलाओ, कितना आ गया 2x स्क्वायर, 30x माइनस 16x कितना आ गया प्लस का 14x और माइनस का 120 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 120 है, जरा 2 कॉमन लो, पूरे में से कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब भैया फटाक से बताओ क्या आएगा, फटाक से बताओ क्या आएगा, ठीक है, फटाक से बताओ क्या आएगा, फटाक से बताओ कितना आएगा। क्वाड्रेटिक क्या बनी भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60, ठीक है। देखो कैसे करोगे, क्या बताए थे, कोई दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लिकेशन 60 आता हो, तो 12 5 60 होता है, और उन्हीं दो नंबर को माइनस करने में भी क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, तो आ रहा है भैया, ठीक है। 12 माइनस 5 7 आता है, मतलब यही फैक्टर रहे होंगे, करके देख लो आप। जिसको नॉर्मल तरीके से करना है नॉर्मल तरीके से कर ले, एलसीएम लेके, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 5, अच्छा एक और चीज़, कोई यहाँ पे 5 माइनस 12 मत लिख देना, 7 लाना है तुमको, प्लस का 7, प्लस का 7 कैसे आएगा, कैसे आएगा भैया, 12 में से जब 5 माइनस करोगे, 5 में से 12 मत कर देना, ठीक है, इतना बेवकूफ़ी मत कर देना कोई, वरना पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है, पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0 यहाँ पे। अब कितना आ गया भैया, x कॉमन लो, एक आया x प्लस 12, यहाँ 5 कॉमन ले लो, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, एक x की वैल्यू आई प्लस का 5, एक x की वैल्यू आई माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 12। अब देखो जरा, आप जरा देखो यहाँ पे देखो, मेन चीज़ नंबर कौन कौन से लोगे, नंबर कौन कौन से लोगे, क्योंकि x इक्वल्स टू -12 हो नहीं सकता है, पॉजिटिव बोला था तो ये नेगेटिव वाला तो तुम नहीं लोगे। एक नंबर ये ले सकते हैं, ले सकते हो, ले लो एक नंबर, ठीक है, एक नंबर ये ले लो। अब देखो पहले वाले में आओ, पहले वाले में आओ, क्या आ रहा था हमारे पास, ये और ये आ रहा था, 3 और 20 आ रहा था, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला क्या है, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 8। अगर 20 और 3 को जोड़ोगे क्या आएगा 8, क्या 8 आएगा, नहीं आएगा।
मतलब कौन सा नंबर हटाओगे इसमें से, कौन सा नंबर हटाओगे? 20 वाला क्या कर दोगे? निगलेक्ट कर दोगे मेरे बच्चे, ठीक है। 20 वाला क्या करोगे? निगलेक्ट कर दोगे। मतलब अब देखो ज़रा, यहाँ एक नंबर हमको 5 मिला, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर 5 मिला, इसको मैं अलग से ब्लू पेन से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, साइड में बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर हमको 3 मिला, प्लस का 3 मिल गया, ठीक है, और पीछे क्या मिला था? प्लस का 5। 2 नंबर हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ये 2 नंबर हमारे आंसर होंगे, ठीक है, ये 2 नंबर हमारे आंसर होंगे, ठीक है। अब देखो तुम सोच रहे होगे, अब देखो इनको जोड़ के देख लो, 8 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करो भाई, पहला केस क्या लिए थे? पहले में हम 5 मान लो, किसी को मान लो 5 को बड़ा माने होंगे और दूसरे में 3 को बड़ा माने होंगे, या फिर पहले में 3 को बड़ा मान लिए होंगे, ऐसे करके जैसे करना है कर लो, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो सर इसमें ऐसे कर, इसमें कैसे आप कर ले रहे हैं? बेटा इसमें ऐसे नहीं कर रहे हैं, देखो कैसे करना है। मान लो तुमने 3 लिया, जब 3 लोगे 3 रखे यहाँ पे, 3 यहाँ रख दिए, यहाँ सेकंड नंबर क्या बना? 8 - 3 मतलब सेकंड नंबर 5 बना, ठीक। जब यहाँ पे 5 लोगे सेकंड नंबर, तो ये क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो भैया ऐसे कर रहे हैं, इन दोनों में मत सोच लेना कि भैया सर ने ये नंबर बड़ा कैसे ले लिया, छोटा कैसे ले लिया। एक नंबर एक टाइम पे लोगे, ठीक है। पहला नंबर अगर 3 लिए तो दूसरा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे केस बन रहा है, बनाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है भाई। 8 - x वाला सेकंड केस ले लिया, तो बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन पूछा था 4 मार्क्स में, ठीक है। तो कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछा था, सिंपल सवाल था, बस बचपन का लॉजिक लगा हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, फिर ये वाला सवाल लगाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो, इसको इरेज करते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर। बेटा फिर से बहुत सिंपल सवाल है। इवन इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं? कहाँ से शुरू होते हैं सर? 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिट तक जाते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। 0 अलग से बेटा 0 इंटीजर होता है, ठीक है। 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, याद रखना ये भी चीज़। कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन बोला है। इवन कहाँ से शुरू होगा भैया? 2 से शुरू होगा, अगला 4 होगा, 6, 8, फिर चलता जाएगा ऐसे ही। बहुत अच्छी बात है, इतना आता है। फिर क्या करो? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार वाला नंबर लेना है, जस्ट एक के बाद जो अगला आएगा। पहला नंबर क्या मान लो भैया? x मान लो। सेकेंड नंबर क्या मानोगे? सवाल ये बनता है भैया। बहुत आसान है। इस बार तुम क्या करो, जैसे मैंने बताया था, पहला 2 मान लो, तुम्हारा जो मन करे मान लो, जो भी मन करे मान लो, आंसर सेम आएगा मेरे बच्चे, ठीक है। मान लो तुमने ये मान लिया 42 और 48, तो भैया x को 42 मान लो, तब भी सही आएगा आंसर, ठीक है, तब भी सही आएगा। बेटा देखो करते क्या है, मान लो 42 माने x को, अगर x को 42 मान लिए तो 42 में ऐसा क्या जोड़ दें कि अगला नंबर आ जाए? बेटा ये 44 होगा, ठीक है, 44 होगा। 42 में ऐसा क्या जोड़ दें कि अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाए? प्लस का 2 जोड़ दें। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो भैया पहला ही ले लो। मान लो x को 2 माने हो तो x में 2 रख के देखो। अब 2 के बाद अगला इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा होगा? 4 होगा। भैया तो ठीक है, 2 में क्या जोड़ोगे? एक्स्ट्रा। अब मान लो अगर x की वैल्यू 2 लिए होगे तो 2 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 4 मिल जाए? 2 में 2 जोड़ दो, खत्म हो गया, सेकंड नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया, और ये तो निकाल लोगे। कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स, स्क्वायर करो पहले दोनों, सम ऑफ द स्क्वायर, दोनों स्क्वायर हो गया, उनका सम हो गया, कितना है? 100 है। अब भैया बताएंगे नहीं, खुद से कर लेना यार, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करो, 2 आंसर आएंगे, नेगेटिव वाला निगलेक्ट कर देना, यहाँ पे रखना, आंसर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द 2 नंबर इज 45, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। देखो भैया बहुत ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन का एक टाइप है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, क्वेश्चन का एक टाइप है। देखो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है सवाल, ठीक है, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज़ 45, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ इसने बता दिया, जहाँ डिफरेंस की बात आती है याद रखा करो, माइनस कैसे करते हो? बड़े नंबर में से छोटा नंबर। तो यहाँ देखो इन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया है स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर, ठीक है। अब देखो लिख क्या रहे हैं, लिख ये रहे हैं कि भैया स्क्वायर, जरा लाइन देखो, कह रहा है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, मतलब जो भी स्मॉलर नंबर होगा उसका स्क्वायर क्या रहा होगा? इज़ का मतलब क्या? इक्वल टू 4 का मतलब 4 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ क्या लिखना है? लार्जर नंबर। लार्जर नंबर पता नहीं है, मान लो भैया। अब हम करेंगे लेट दी लार्जर लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या लिखना है? लेट दी लार्जर, भैया लेट दी लार्जर नंबर भी क्या मान लिया हमने? x मान लिया।
अगर लार्जर नंबर x है तो 4 टाइम्स द लार्जर नंबर क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। अब सवाल देखो ऊपर क्या कह रहा था, ऊपर कह रहा था कि भैया डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज़ 45। ठीक है, कह रहे थे 2 नंबर को माइनस करने पे 45 आ रहा है, 2 नंबर के स्क्वायर को माइनस करने पे। अब माइनस कैसे करोगे, बड़े में से छोटा, तो बड़ा नंबर कौन सा था, x था, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस लगा दिया। अब क्या करोगे, 4x का स्क्वायर कर दोगे, और जैसे ये करोगे भैया गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर दिया है ये भैया, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर की वैल्यू दी हुई है वो, इसीलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन का एक टाइप है, डिट्टो सेम कॉपी करता है। ठीक है, वैल्यूज़ बदल सकता है, डिट्टो सेम क्वेश्चन कॉपी करता है। ठीक है, तो याद रखना जहाँ ऐसा कुछ लिखा हो, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो एक तरीके से स्क्वायर की ही वैल्यू दिया है, तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस इसका तो स्क्वायर करना पड़ा क्योंकि नंबर सिर्फ x था, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर पहले से होके रखा हुआ है 4x, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भैया, 45 आ रहा है। चलो फटाक से सॉल्व कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा भैया, कितना आएगा 4x माइनस का 45 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर क्या बनेंगे भैया, फैक्टर क्या बनेंगे, देखो 9 और 5 बन जाएगा। ठीक है, 9 माइनस 5x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5x माइनस का 45 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x यहाँ कितना आया, x माइनस का 9 प्लस का 5 x माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। आंसर हमारे पास क्या आया भैया, एक आ गया x इक्वल्स टू माइनस का 5, एक आ गया x इक्वल्स टू प्लस का 9। क्या कुछ इवन वगैरह बोला गया था, इवन वगैरह तो बोला नहीं गया था। ठीक है, सवाल ये बनता है नंबर कौन सा लोगे भैया, सवाल क्या बनता है भैया, नंबर कौन सा लोगे, नंबर कौन सा लोगे, देखो बताओ भाई नंबर कौन सा लोगे, बताओ क्या नंबर लोगे, नंबर क्या लोगे बताओ। देखो भैया आंसर दोनों ले सकते हो, दोनों ले सकते हो, चेक करो ज़रा, चेक करो एक बार, क्या करो माइनस का 5 लो, देखो प्लस वाला तो ले सकते हो, ये तो समझ में आ रहा है। अगर 9 लोगे तो लार्जर नंबर क्या बनेगा, 9 बनेगा। ठीक है, और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या बनेगा, 4 इंटू 9, 4 9 का कितना होता है 36। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है 45, तो छोटे वाले का तो स्क्वायर आ गया 36, बड़े वाले का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 9 का स्क्वायर कितना आ रहा है भैया, 9 का स्क्वायर कितना आ रहा है 81। ठीक है, 81 माइनस जब 36 करोगे तो भैया कितना आएगा 45 ही आएगा, मतलब 9 एकदम करेक्ट आंसर है, 100% करेक्ट है। -5 भी रख सकते हो, क्योंकि भैया माइनस में क्या होता है भाई, -2 का स्क्वायर कर दो, प्लस का 4 ही तो आएगा, तो माइनस वाला भी तुम ले सकते हो। देखो कैसे लोगे, देखो कैसे लोगे, मान लो तुमने -5 लिया, -5 लिया। ठीक है, x क्या था हमारा लार्जर नंबर, मतलब तुमने मान लिया कि हमारा लार्जर नंबर क्या है -5। अच्छा माइनस में उल्टा होता है, ये भी पता होना चाहिए तुम लोगों को कि भैया -2 -3 में क्या बड़ा है, -2 बड़ा है। ठीक है, जो पहले आता है वो बड़ा होता है, यहाँ पे -5 आया, इसको यहाँ रखो। 4 इंटू -5 कितना आएगा भैया, कितना आएगा, माइनस का कितना आएगा बोलो ज़रा, कितना आएगा, 4 5 जा कितना होता है, 4 5 जा 20, माइनस का 20 आ गया। ठीक है, माइनस का 20 आ गया, माइनस का 20 आ गया। बेटा एक बात बताओ, क्या माइनस का 20 किसी चीज़ का स्क्वायर होता है भाई, नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, मतलब ये वाला आंसर हम नहीं ले सकते हैं माइनस का। ठीक है, माइनस हम ले सकते थे अगर यहाँ कुछ ऐसा नंबर आता जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता, स्क्वायर दिया है ना, तो भैया किसी नंबर का स्क्वायर -20 आ ही नहीं सकता है, कैसे आएगा बताओ, आ ही नहीं सकता है। यहाँ 5 तो चलो ठीक था, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 5 जा 20 आ रहा है, 20 किसका स्क्वायर है ही नहीं 20 स्क्वायर, मतलब 5 तुम नहीं ले सकते हो। ये माइनस का 5 क्या करोगे, निगलेक्ट कर दोगे। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे माइनस देखा निगलेक्ट कर दिया, बेटा ऐसे नहीं किया जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने समझाया पूरा। ठीक है, क्यों -5 नहीं लोगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में क्या करेगा वो तुमको घुमा देगा। ठीक है, तुम क्या करोगे, माइनस देख के हटा दोगे और कुछ ना कुछ वैसा रहा होगा। ठीक है, तो माइनस ऐसे नहीं करना है निगलेक्ट। ठीक है, माइनस ऐसे निगलेक्ट नहीं करना है। मान लो यहाँ 5 दिया होता, तब तो तुम फंस जाते, भैया 5 इंटू -5 करते, माइनस का 25 आता हो। ठीक है भैया, ठीक है, स्क्वायर होता है। अच्छा एक और चीज़ समझ सकते हो भैया, नेगेटिव वाला कभी स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, मतलब समझो, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है मेरे भाई। ठीक है, क्या मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, तो भैया माइनस वाला तो आएगा ही नहीं, तो माइनस वाला मत लेना। ठीक है, माइनस वाला मत लेना, बट बेटा ये चेक करके देख लिया करो। ठीक है, चेक करके देख लिया करो,
अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या चेक करने की ज़रूरत थी? नहीं ज़रूरत थी, ठीक है, नहीं ज़रूरत थी, हमको चेक नहीं करना चाहिए था इस क्वेश्चन में, क्योंकि माइनस बोला यार, किसी भी नेगेटिव चीज़ का स्क्वायर करो तो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कोई क्वेश्चन है? नहीं, आगे क्वेश्चन नहीं है। इसी के साथ में हम क्या कर रहे हैं, आज की सीरीज़ को एंड कर रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक में बेटा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके बोर्ड में सिंपल लेवल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सिंपल लेवल, सारे क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को एक बार देखो, एक बार देखने में क्या होगा, अभी 50-60% समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो, फिर कैसे देखनी है बता रहे हैं। फिर देखने के लिए क्या करो, पहला क्वेश्चन लगाओ, पहला क्वेश्चन ओपन करो फटाक से, पॉज करो, खुद से करो, नहीं है वीडियो देखो, ठीक है। पहला लग गया फिर आगे बढ़ो, अगला पॉज करके लगाओ, नहीं लगे तब देखो, ऐसे करके करोगे तब चीज़ें, तब अच्छे से क्या करोगे, लर्न कर पाओगे चीज़ें, ठीक है, तब दिमाग में बैठेंगी, ठीक है। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, बढ़िया से पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच।